Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will be learn 7th class science chapter 15 light exercise question answer. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग दी ब्लैंक्स. एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. जिस इमेज को हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते वो इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज होती है. वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ओनली रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड. सिर्फ हम रियल इमेज को ही ऑब्टेन्ड कर सकते हैं. इसका रीजन भी दे रखा है साथ साथ. ओके, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स ब्लैंक इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. जो कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है भाई? वर्चुअल होती है और स्मॉल होती है साइज में. इमेज फॉर्म बाय ब्लैंक मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होता है, सिर्फ प्लेन मिरर में. इसमें क्या आएगा? प्लेन. एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. जो इमेज स्क्रीन पे प्राप्त करी जा सकती है वो कौन सी होती है? रियल इमेज. एन इमेज फॉर्म बाय कनकेव ब्लैंक कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. जिसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब कि कौन से लेंस के केस में ऐसी इमेज होती है भाई? वो होती है कनकेव लेंस के केस में. तो ये फिर इन द ब्लैंक से भाई. इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. Marks T if the statement is true and F if the statement is false. We can obtain an enlarged and erect image by convex mirror. देखिए कन्वेक्स मिरर के द्वारा ये कह रहा है भाई, क्या कन्वेक्स मिरर के द्वारा इरेक्ट मतलब कि सीधी इमेज प्राप्त और बड़ी साइज में प्राप्त करी जा सकती है. फाल्स है इसका उल्टा है. तो ये क्या आएगा? फाल्स आएगा इसका. बी का आगे ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज. देखिए कनकेव लेंस जो होता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है. तो इसमें क्या आएगा? ट्रू आएगा भाई दूसरे में. द इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. का रीजन भी लिख रखा साथ में. आगे सी पे है व्हेन वी कैन ऑब्टेन ए रियल इन लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय कनकेव मिरर. देखिए सी में ट्रू है क्योंकि द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर्स कैन बी द रियल आर वर्चुअल इन लार्ज आर डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट आर इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस पे डिपेंड ही करती है, इसलिए क्या है भाई? ट्रू है. अगर डी है रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. क्या रियल इमेज को हम स्क्रीन पे बराबर नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, ये फाल है. इसके बाद ई है एक कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म में रियल इमेज. क्या कनकेव में सिर्फ रियल इमेज होती है? नहीं, फाल्स है. कनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ और रियल एंड वर्चुअल दोनों हो सकते हैं. इसमें क्या आएगा? फाल्स आएगा. इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द कॉलम में. कॉलम को मैच करना है. देखिए मैच द कॉलम है ये. देखिए ए प्लेन मिरर का जब मैच करते हैं, प्लेन मिरर ए का जो मैच है पांचवें के साथ में, द इमेज इज प्लेन मिरर की इमेज क्या होती है? इरेक्ट होती है, सेम साइज होती है. जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है सीधी होती है. पांचवें नंबर के साथ मैच करेगा ए का. बी है कन्वेक्स मिरर. एक कन्वेक्स मिरर बी का यानी कि दूसरा और छठा दोनों है इसके. बी का कैन कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेट ओवर ए लार्ज एरिया. कन्वेक्स मिरर के अंदर हम जैसे पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी एरिया को ये देख सकता है इसमें. तो साथ में इसमें द इमेज इज इरेक्ट होती है, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. दोनों ऑप्शन आएंगे बी के लिए, दूसरा और छठा. सी है कन्वेक्स लेंस. सी का है इनके कन्वेक्स लेंस. एक कन्वेक्स लेंस के लिए ए आएगा भी. कन्वेक्स लेंस को मतलब कि पहले नंबर वाला यूज एज ए मैग्नीफाई ग्लास. फर्स्ट पार्ट इसका आएगा
कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज कर सकते हैं भाई। इसके बाद है कनकेव मिरर। इसके बाद क्या है, कनकेव मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ। दांतों को बड़ा करके दिखाने के लिए डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं दांतों के वो यूज़ करते हैं भाई। इसके बाद है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, एक कनकेव लेंस के लिए आएगा भी छोटा। द इमेज इज इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट होती है, एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। इसके बाद भाई एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। स्ट्रेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनती है उसकी करेक्टरिस्टिक बतानी है भाई। पीछे भी वैसे हम पढ़ भी चुके हैं। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, हमेशा सीधी इमेज होती है। लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब कि लेफ्ट साइड राइट दिखती है और राइट लेफ्ट दिखती है। एंड दी सेम साइज, और सेम साइज की होती है भाई, जैसे जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है। द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट साइड एंड इमेज आल्सो। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है वही इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर अपीयर एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। वो लेटर बताने हैं जो अगर शीशे में देखे जाते हैं सेम दिखते हैं बिल्कुल, मतलब कि सिमेट्री है वो। जैसा लेटर वैसे दिखता है वैसा ही शीशे में दिखता है। सारे लेटर नहीं ऐसे दिखते, कुछ लेटर दिखते हैं, उनके नाम बताने हैं भाई। द लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे AHIM OTUVWXY, ये सारे के सारे प्लेन मिरर के सामने कर रखे जाते हैं। देन दी वुड बी फॉर्म इमेज एग्जैक्टली लुक लाइक दी ओरिजिनल, ऐसी ही इमेज दिखती है इनकी जैसे ये हैं। लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, दीज लेटर्स आर वर्टिकली सिमेट्रिक, ये क्या है, सिमेट्रिक हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ डिवाइड द लेटर A and U in the middle then we would find that the right half equal to the left। देखिए ये वर्टिकली सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है भाई। देखिए जो ए का पार्ट इस मान लीजिए मीटर है, बीचों बीच ये डॉट लाइन दिखा रखी है, इस साइड भी ऐसा ही है, इस साइड भी ऐसा ही है, मतलब ये वर्टिकली सिमेट्रिक है। ऐसा ही यू है भाई, ऐसे ही ये सारे के सारे हैं। टी भी है इसी तरह से, ये एम ओ ये सारे, तो ये वर्टिकली सिमेट्रिक है भाई। हेंस इवन इमेज इंटरचेंज साइड वाइज इट अपीयर सेम। अगर यहाँ पे लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, फिर भी सेम ही दिखते हैं। जैसे हमारा चेहरा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होने की वजह से मिरर में जैसा ही दिखता है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है भाई। गिव वन सिचुएशन, वो इमेज जो स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होती। व्हेन एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसी बनती है भाई, वर्चुअल इमेज बनती है। बिकॉज इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन व्हेन प्लेस आइदर इन फ्रंट ऑफ मिरर और बिहाइंड इट, क्योंकि हम इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस के बीच में अंतर बताने हैं भाई। देखिए कन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल वाइल कनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल। कन्वेक्स क्या है, बीच में से मोटा किनारों से पतला, और कनकेव क्या है, बीच में से पतला और किनारों से मोटा। अगला डिफरेंस है भाई इसका, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। देखिए कन्वेक्स लेंस के ऊपर जो लाइट पड़ती है उसे क्या कर सकता है भाई, ये कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है लाइट को, ठीक है। वाइल ए कनकेव लेंस, देखिए इसमें थोड़ा ऊपर लिख रखा है ये, वाइल ए कनकेव लेंस डाइवर्ज द लाइट, डाइवर्ज दी लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। देखिए कनकेव लेंस पे क्या होती है, लाइट इस पे पड़ रही है ऐसे, और इसको क्या कर दिया, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया भाई। इसके उल्टा जो मतलब कि कनकेव लेंस है, इस पे जो लाइट पड़ रही है इसको ये दूर बिखेर रहा है, दूर बिखेर रहा है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है भाई। ये इन दोनों में डिफरेंस था। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन यूज
ईच ऑफ द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, दोनों का यूज बताना है। कनकेव मिरर कैन बी फॉर्म इन लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बना के दिखाता है। ये देखिए, देयर फॉर दी आर यूज फॉर डेंटिस्ट टू सी दी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट टीथ, तो इसीलिए डेंटिस्ट दांतों का बड़ा साइज देखने के लिए कोई दिक्कत है तो उसमें देखने के लिए इसका यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर फॉर डिमिनिश्ड एंड अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये छोटी और सीधी इमेज दिखाता है। इट इज यूज टू साइड व्यू मिरर, कार बाइक के पीछे साइड का जो मिरर होता है उसमें जो पीछे की देखने के लिए उनको चीज़ों को सीधा दिखाता है ये, और काफ़ी एरिया को कवर करता है, उसमें इसका यूज़ होता है पीछे देखने वाले शीशे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ मिरर कैन बी फॉर्म रियल इमेज, कौन से मिरर में रियल इमेज बनती है भाई। एक कनकेव मिरर कैन फॉर्म में रियल इमेज, कनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है। द नेचर ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कनकेव मिरर, और ये नेचर डिपेंड भी करता है भाई डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे है। विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल इमेज, किस तरह के लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है भाई। एक कनकेव लेंस फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल इमेज है। इसके बाद एक्सरसाइज 11th क्वेश्चन है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए इसके लिए ऑप्शन 2 है, कनकेव मिरर के द्वारा ऐसा होता है भाई। जो वर्चुअल इमेज जो बनती है लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, किसके द्वारा बनती है वो, कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद भाई एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में वो अपनी इमेज देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज इज 4 मीटर एंड 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड इट्स इमेज विल बी, देखिए बतानी है भाई कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए भाई वो 4 मीटर उसके आगे खड़ा है, मिरर की तरफ जा रहा है, तो 1 मीटर तो वो मिरर की तरफ जाएगा और 1 मीटर उसकी इमेज उस तरफ आएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले जो 8 था तो अब क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि एक अंदर से कम हो रहा है मिरर की इमेज के, और एक ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है उसके हिसाब से कम हो रहा है। आगे देखिए भाई, देखिए ये चीज़ दिखाई हुई है यहाँ पे, ये चीज़ समझाने की कोशिश करी गई इसमें। ये डिस्टेंस सब मिरर था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये इस तरफ जा रहा है तो साथ में इमेज भी इस तरफ जाती है, 1 मीटर कम हो गया तो ये इधर से ये भी कम हो गया भाई। तो ये देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेयर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज प्लेन मिरर, पीछे का देखने के लिए अगर प्लेन मिरर है, ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड 2 मीटर, ड्राइवर सी इज रेयर व्यू मिरर इमेज ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार, द स्पीड विच इमेज ऑफ अ ट्रक अपीयर टू अप्रोच ए ड्राइवर विल बी, तो किस स्पीड से वो देखेगा भाई। देखिए मिरर पीछे की तरफ वो लेके आ रहा है तो 4 मीटर की स्पीड से भाई, देखिए क्योंकि वो ए ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट स्पीड, इस स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है। इधर पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर ऑफ इमेज ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार, पीछे कार, द स्पीड ऑफ द इमेज ट्रक अपीयर, तो ट्रक की इमेज 21 स्पीड से आएगी भाई 4 की, क्योंकि दो डबल हो जाएगी वो पीछे की तरफ से, तो 4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट है, फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए